Hello, class one. How are you all? Hope you all are doing amazing. And also आपने पिछला चैप्टर अच्छे से रिवाइज किया होगा और एक्सरसाइज को सॉल्व किया होगा. आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 and the chapter is all about my body. बच्चों आज हम बॉडी के बारे में जानेंगे यानी कि हमारी बॉडी के बारे में जानेंगे. As you can see, a boy is standing here and there are so many parts of body written. Here we have head, eyebrow, eye, nose, mouth, forehead, ear, hand, arm, stomach, chest, leg, knee and foot. बच्चों अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, जितने भी हमारे शरीर में हम एक्सटर्नल पार्ट देख पाते हैं, हमारी फिंगर्स हैं, हमारे पाम है, हाथ है, हमारी कलाइयां हैं, हमारी कोहनी है, हमारे आर्म्स है, हमारा स्टमक है जिसमें हम यम्मी यम्मी फूड खाते हैं. हमें पूरे बॉडी पार्ट्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए विद इट्स स्पेलिंग. हियर वी हैव बॉडी पार्ट्स. हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी है और जितने भी पार्ट्स है ना and their names are like जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी head, eyes, ear, nose, mouth, neck, hands and legs. So look at the picture and know more. I hope you all are very aware कि हम जो सारे body parts mention है आपको पता होगा इन सारे body parts को हम क्या कहते हैं. Let's do it. Write the name of the body parts which you use. बच्चों अगर कोई फ्लावर है उसकी फ्रेग्रेंस को हमें स्मेल करना है तो what we are going to use? हाथ यूज करेंगे? नहीं, वी आर गोइंग टू यूज आवर नोज. होल्ड अ पेंसिल. पेंसिल कैसे पकड़ेंगे? मुंह से पेंसिल पकड़ेंगे. आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि जो पेंसिल मुंह में डालते हो ना, हम पकड़ेंगे अपने हाथ से पेंसिल. और बच्चों आपका फेवरेट कार्टून आप कैसे देखेंगे? कार्टून हम देखेंगे अपनी आंखों से. Listen, sing and act. Shake your legs and stamp your feet. Come and dance to the beat. ओके चलिए अब आपको इसको सुनना है और मेरे साथ गाना है और एक्ट भी करना है. शेक योर लेग्स एंड स्टैम्प योर फीट. कम ऑन एंड डांस टू द बीट. वेव योर आर्म्स एंड नॉट योर हेड. यानी कि अपने आर्म्स को वेव करो. वेव योर आर्म्स नॉट योर हेड. नाउ इट्स टाइम टू गो टू बेड. So learn this very cute poem. Here we have function of body parts. We can do many things using our body parts. As we all know बच्चों जो हमारी body है, जो हमारा शरीर है, वो भिन्न भिन्न अंगों different parts से मिलकर बना है और इन parts के अपने एक functions होते हैं. सबसे पहले बच्चों बात करते हैं legs and feet की. हम सभी को पता है बच्चों हमारे 2 पैर और 2 feet है. So we use our leg and feet for what? Repeat along with me. Walking, playing, running, skipping, dancing, jumping, standing, pushing, and kicking. So these are the things that we perform with our legs and feet. Hands. So with our hands, what we do? So we use our hands for work, doing work. क्या करते हैं बच्चों हम अपने हाथ से? We lift up things with our hands and we use our hands for सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए है राइटिंग, देन ड्रॉइंग, कैचिंग, ईटिंग, होल्डिंग एंड कैरिंग. ओके देन वी हैव माउथ. We eat and speak with our mouth. We bite and chew food with our teeth. ठीक है बच्चों, हम बोल पाते हैं किसके हेल्प से? अपने माउथ के हेल्प से बोल पाते हैं. और खाना कैसे खा पाते हैं? खाना खा पाते हैं जब हम मुंह में खाना लेते हैं और हमारे जो दांत होते हैं ना वो खाने को स्मॉलर छोटे छोटे पीसों में तोड़ देते हैं ताकि हम इजी खाने को डाइजेस्ट कर पाए. Sense organs. So we have total number of 5 sense organs जो sense perform करती हैं. कौन कौन सा? To see, to smell, to hear and so on. Let's read what Sahil and Samir are talking about sense organs. Now let's see what the discussion is going on. How many sense organs are there in our body part? There are 5 sense organs in our body part. Can you name them? चलिए मेरे साथ आप भी नेम करिए. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. Eyes, ear, nose, tongue and our skin. So these are our 5 senses. We have eyes to see, ears to hear, nose to smell,
tongue to taste and skin to feel and touch. And what is their importance? क्या इनकी importance है? It means that we would face a great problem if any sense organ is missing from our body. बच्चों, अगर इनमें से कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं रहेगा हमारी बॉडी में तो हमें समस्या हो सकती है. कैसे बच्चों? सपोज मान लीजिए कि कोई देख नहीं पाएगा, तो अगर कोई देख नहीं पाएगा तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएगा बच्चों. वो चल नहीं पाएगा सही से, कार्टून नहीं देख पाएगा, किसी भी चीज को नहीं देख पाएगा, अपने खाने को भी नहीं देख पाएगा ना. सो अगर कोई भी सेंस ऑर्गन मिसिंग है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है फॉर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड स्मूथली. देन वी हैव हॉट क्वेश्चन. When your mother cooks something nice for you and you are playing outside the house, how do you find out what is being cooked? बच्चों, जब किचन में कुछ बनता है, कभी पनीर या जो भी चीज आप खाते हो, मैगी, बिरयानी, तो आपको दूर से ही क्या आ जाती है उसकी खुशबू आ जाती है. तो खुशबू हम कहाँ से स्मेल करते हैं? हम स्मेल करते हैं अपनी नोज से. Importance of sense organs. When we get up early in the morning, read along with me. We see the rising sun, our eyes help us to see it. When we hear the chirping of birds, our ears help us to hear it. We smell sweet flowers, our nose help us to smell things. We feel the softness of green grass, our skin help us to feel it. राइप मैंगोज आर स्वीट. जो पके हुए आम होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? मीठे होते हैं. और उनको कौन टेस्ट करता है? उनको हमारी टंग, हमारी जो जीभ है वो टेस्ट करती है. लेट्स डू इट. Fill in the blanks with the correct words from the boxes. यहाँ बच्चों बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं and we have to fill in the blanks. चलिए आप बताइए. I can dash a bird flying up in the sky, so I can see the bird. I can dash a beautiful song on the radio, I can hear it. I can dash a flower with my nose. I can smell the flower with my nose. I can dash a delicious sandwich. I can taste the delicious sandwich. And I can dash the soft fur of rabbit. I can touch the soft fur of rabbit. Here we have some good habits. Everyone likes to be clean and tidy. बच्चों, आपको भी पसंद है ना साफ सुथरा रहना, कि हम साफ रहे, हमारे कपड़े साफ रहे. So to be always neat and clean, हमें कुछ good habits याद होनी चाहिए cleanliness की और हमें उन्हें follow करना चाहिए. कौन कौन सी? हाथ धुलना, wash your hand, comb your hair, brush your teeth, take a shower every day, wake up early, use a dustbin, keep your house clean and use clean clothes. चलिए बच्चों, अब आप पढ़ेंगे माई डेली रूटीन, यानी कि हमारी दिन भर की दिनचर्या, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक हम क्या करते हैं. सो स्टूडेंट लाइफ जो है बच्चों बेसिकली एक ही रूटीन जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि उनके रूटीन में स्कूल जाना होता है, उनके रूटीन में होमवर्क करना भी होता है और खेलना भी होता है. सो यू हैव टू फिल इन द मिसिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फाइंड आउट व्हाट दीज चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर द डे. Here we have box. Now start. I dash when dash when dash. So I wake up. Okay. I wake up when the sun rises. I dash my teeth. ये क्या कर रही है बच्चों? This girl is brushing. I brush my teeth. And next you have to solve with the help of pictures and the options are already given in the box. हमारी बॉडी को बच्चों क्या चाहिए? आवर बॉडी नीड्स केयर. सो इज इट नॉट आवर बॉडी ग्रेट? बच्चों, क्या हमारी बॉडी ग्रेट नहीं है? ये हमें कितनी सारी चीजों में हेल्प करती है, कितने सारे फंक्शंस एट अ टाइम करती है. एक समय पर हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. तो एक समय पे कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है हमारी बॉडी. और आवर बॉडी नीड्स टू बी लुक आफ्टर. इसको बच्चों केयर की जरूरत है. सो वी शुड कीप आवर बॉडी clean and healthy. To keep our body healthy, the following the pictures are given to you. समय से उठना है, wake up on the time, जल्दी बेड पे सोना है, have a bath daily, साफ कपड़े पहनने हैं, wash hand before and after eating, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धुलने हैं, अपने बाल को कॉम्ब करना है, गेम खेलना है और हेल्दी फूड खाना है. As we all know that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So सुबह बच्चों जल्दी उठना है,
अच्छे से ब्रश करना है, नहाना है, साफ कपड़े पहनने हैं, ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल आना है, स्कूल में ढेर सारी पढ़ाई करनी है, मस्ती भी करनी है, दोस्त भी बनाने हैं, बहुत सारी नई चीजें सीखनी है, घर जाना है, रेस्ट करना है, उठ के होमवर्क करना है, फिर गेम खेलने जाना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, फिर डिनर करके फिर सो जाना है। सो ये रूटीन आप एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलो करिएगा इस रूटीन को। Now here we have discuss question. Name the healthy डिस्कशन क्वेश्चन। चलिए आपको आंसर देना है बच्चों। हेल्दी फूड यू ईट, बताइए कौन सा ऐसा हेल्दी फूड है जो आप खाते हैं। विच आउटडोर गेम यू प्ले टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। डू you exercise you make do you exercise you make yourself tall or strong. Which vegetable do you like and which fruit is your favorite? Solve this exercise, this will be your homework. Next we have glossary from the chapter. Chopping मतलब बच्चों जो sharp आवाज आती है चिड़ियों से, ripe मतलब पका हुआ और tidy मतलब साफ सुथरा। That's all about chapter number 2. I hope you all had enjoyed learning with me and you all are going to pay attention towards your health, towards your routine, towards your body. I'll be seeing you in your next EVS class. Till then, take care, bacho. Bye bye. Be healthy, eat healthy, and keep on smiling.